ऐसा सीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के, बगैर वैसलीन के, बगैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के, या आईसीसी करना क्या चाहता है बांग्लादेश के साथ? क्योंकि इतनी घटिया यहां पर भाई बांग्लादेश की टीम के साथ प्रैंक हुआ है कि वो खुद सोच के पागल हो चुके हैं कि साला हम करें तो करें क्या। आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लाई में एक लेटर लिखा जिसमें बांग्लादेश ने बोला हमारा मैचेस जो है ना वो आप एक काम करो, उड़ी बाबा आप हमारा मैचेस जो है ना वो पाकिस्तान में डाल दो, आप हमारा मैचेस जो है ना वो श्रीलंका में डाल दो, कोलंबो में डाल दो। तो उसके ऊपर आईसीसी ने रिप्लाई दिया और बड़ा गंदा बेइज्जत किया यार, बहुत जूते मारे और भिगो भिगो कर मारे हैं। मतलब अल्लाह तौबा, मेरी तौबा है कि दुश्मन को भी कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े जो बेचारे बेचारे बांग्लादेश वालों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी नरक हो गई है जब से इन्होंने बीसीसीआई से पंगा लिया या इंडिया से पंगा लिया। लिटरली इन बेचारों की पतलूनें गीली हो चुकी हैं और ये इस टाइम के ऊपर दर दर मारे फिर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमें बचा लो, कोई हमारा साथ दे दो, कोई हमारे साथ खड़ा हो जाओ। अब पाकिस्तान के आगे भी हाथ फैला रहे हैं, लेकिन भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सीधी सी बात है भाई। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात क्लियर करता हूं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बांग्लादेश से। हुआ क्या और आईसीसी ने क्या बोला है, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने 3 शर्तें रखी हैं और बड़ी क्रूशियल शर्तें हैं। ऐसी शर्तें आपने जिंदगी, इवन अगर आप इंडिया है तो आपको हंसी आएगी आईसीसी के ऊपर कि यार ये आईसीसी ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब ठीक है, पैसा सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, स्पॉन्सरशिप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आईसीसी ने तो बिल्कुल पतलून उतार के रख दिया बांग्लादेश की। मतलब ऐसा किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है? आज हमें ये चीज देखने को मिली आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की सबसे पहली शर्त क्या थी? अगर ये चाहते हैं कि भाई ये उनको सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, क्योंकि पहली बात तो पहली शर्त आईसीसी की यही है कि भाई मैच खेलने हैं तो इंडिया में आकर खेलो, वरना बाहर में जाओ मत खेलो। आईसीसी ने क्लियर तौर के ऊपर पहले तो ये बात बोल दी है कि भाई अगर खेले तो। फिर आईसीसी ने जो 3 शर्तें रखी हैं वो और मिर्च मसाले वाली हैं। बोला मुस्तफीज को नहीं लेके आना। अबे बांग्लादेश का वसीम अकरम है वो, बांग्लादेश का जहीर खान है वो, बांग्लादेश का राशिद खान है वो, बांग्लादेश का ट्रेंट बोल्ट है वो, बांग्लादेश का पैट कमिंस है वो, बांग्लादेश का वो कौन है अपना जिमी एंडरसन है वो। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार इस टाइम के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान है। और आईसीसी वाले कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो तो आप जो है वो मुस्तफिज भाई को घर में छोड़कर आइए, आप उनको घर में छोड़कर आइए, उनको अपने स्क्वाड से बाहर निकाल दीजिए। मतलब सोचो बांग्लादेश क्या, वो जो कह रहे हैं कि हमने वैसे नहीं आना, अब अगर वो आने का दिल भी करेगा उनका तो क्या वो यहाँ कुत्ते की तरह जलील होने आएंगे? मुस्तफिज को घर छोड़कर आएंगे जो उनकी जीत की एक अकलौती उम्मीद होता है मुस्तफिजुर रहमान के, भाई किसी तरीके से कुछ कर लूं मैं, बांग्लादेश की टीम में फिट हो जाऊं और कुछ ना कुछ करके मैं जो बांग्लादेश को जिता दूं। उस बेचारे का जज्बा होता है। बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा डिसेंट बॉलर है, मुझे मुस्तफिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन ये जो बीसीबी है इसने बर्बाद कर दिया अपने क्रिकेटर को। मुस्तफिजुर रहमान वो अब बांग्लादेश टीम में नजर नहीं आएगा। वैसे तो बांग्लादेश की टीम ही नजर नहीं आएगी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान नजर नहीं आएगा और ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा झटका। और बांग्लादेश की जो पब्लिक है ना, अब वो अपनी गवर्नमेंट का गिरेबान पकड़ेगी और बोलेगी सालों किसने कहा था इतना पंगा लेने के लिए, तुमने तो कहा था सारा मामला हल हो जाएगा, इंडिया घुटने देख देखो, तो उल्टा हमारी घुटने टिका के हमारे साथ कुत्तों वाला स्टाइल करने के चक्कर में है। ये तो बड़ी गलत बात की है यहाँ पर भाई बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने जो हरकत की है, तो बांग्लादेश की आवाम तो गुस्सा करेगी। फिर यहाँ पर दूसरी क्या शर्त रखी है यार, ये शर्त तो बाय द वे बहुत ही अजीबोगरीब है कि बांग्लादेश के फैंस इंडिया आ सकते हैं मैच देखने के लिए, दे आर अलाउड, बट अलाउड तो है, लेकिन आप ना बांग्लादेश का फ्लैग ला सकते हो इंडिया के अंदर, ना बांग्लादेश की जर्सी पहन सकते हो इंडिया के अंदर। और जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट आएंगे वो भी बांग्लादेश की ना जर्सी पहन सकते ना बांग्लादेश का फ्लैग लगा सकते। तो भाई वो क्या चाइना का फ्लैग लेकर आएंगे यहाँ पर, वो युगांडा और भूटान का फ्लैग लेकर? अबे वो बांग्लादेश वाले हैं, या तो सीधा सीधा बैन लगाओ, जैसे पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा था ना कि पाकिस्तान के फैंस इंडिया नहीं आ सकते। भाई लग गया था बैन, सीधी सी बात है, जो है वो है, लग गया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ यही काम करने की कोशिश करें, लेकिन कह रहे हैं आप आ सकते हो, लेकिन आप बांग्लादेश वो क्या करेंगे बेचारे, वो फिर मैच देखने क्यों आएंगे जब वो बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकते, जब वो बांग्लादेश के नारे नहीं लगा सकते, बांग्लादेश जिंदाबाद जब वो यूं भी नहीं कर सकते, तो भाई वो क्या करने आएंगे फिर यहाँ पर? चाइना को सपोर्ट करने आएंगे अगर अपनी टीम को भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये तो आईसीसी का सीधा सीधा अजीबो गरीब सा रूल है भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बात आईसीसी कर रहा हूँ, बीसीसीआई की नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, अभी इसी वीडियो में आगे बात करता हूँ मैं।
लेकिन ये बांग्लादेश के साथ तो भाई बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इसको लेकर मेरे इंडियन भाई लोग भी यही बोलेंगे, भाई ये बड़ा गलत किया, आईसीसी को इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि बेचारे बांग्लादेश वालों का फ्लैग भी इंडिया में लाना मना है, बेचारे बांग्लादेश वालों की टीम का यहाँ पर होना मना है, बांग्लादेश वाले मतलब टीम का नहीं, मतलब उनके जो फैंस हैं, जर्नलिस्ट है, उनका होना यहाँ पर मना है। तो ये तो बांग्लादेश बेचारों की, तुम लोगों ने शलवार ही उतार दी है। तीसरी यहाँ पर क्या बात करी है कि अगर 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 बांग्लादेश के मैच हो रहे होंगे और बांग्लादेश टीम इंडिया के अंदर होगी, तो जो उनके जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगर वो हुए तो फिर यहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए आप अपने जनरल इलेक्शंस को पोस्टपोन कराएं। पहली दफा देख रहा हूं कि किसी क्रिकेट के मैच की वजह से, किसी क्रिकेट के टॉपिक की वजह से किसी कंट्री के जनरल इलेक्शंस को आगे किया जा रहा है। यार ये क्या है आईसीसी वालों, क्या करना क्या चाहते हो, चक्कर क्या है भाई। हमने कहा था कि चलो थोड़ा बहुत जुल्म हो जाएगा, थोड़ा बेचारे बांग्लादेश वाले उछलेंगे कूदेंगे बैठेंगे सुकून, फिर आईसीसी बोलेगा चलो कोई बात नहीं बच्चों हमारे आकर खेल लो। तुम लोगों ने तो बेचारे बांग्लादेश वालों का बुरा हाल कर दिया यार। ये कोई तरीका है? आईसीसी, आखिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है भाई। अगर ये बात इंडियन गवर्नमेंट करती ना तो हमें यकीन था, मुझे बिल्कुल एग्री करता था कि बिल्कुल सही बात है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बात करती तो कि भाई बांग्लादेश के फ्लैग नहीं लाने, बांग्लादेश के ये बंदे नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मगर बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी साहब, और उसके अलावा जो उनके जो कौन है वो योगी जी है ना मेरे ख्याल से, वो जो है वो खामोश बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो सुकून से बैठे हुए हैं। जबकि जो योगी जी के जो हम साथी हैं, क्या नाम है उनका यार जय शाह, अमित शाह जो हैं, जो जय शाह के फादर हैं, वो भी सुकून से बैठे हैं। और जय शाह बैठे बैठे आईसीसी में बैठकर बांग्लादेश की बजा रहे हैं। मतलब तुम प्लान देख रहे हो, आईसीसी में बिठाकर एक बंदे को वो बांग्लादेश को पेले जा रहे हैं, ताकि दुनिया में भी यही पता चलेगा कि भाई हमने थोड़ी कुछ किया, वो तो आईसीसी का पर्सनल मैटर है। हालांकि सबको पता ये पर्सनल मैटर नहीं है, जय शाह जो है वो खानदानी बदले ले रहे हैं बांग्लादेश से। इतना भला किया बांग्लादेश के साथ, उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया। अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ खेला और इंडिया की वजह से खेला। मतलब इंडियन क्रिकेट ने कितना भला किया बांग्लादेश का। और आज बांग्लादेश टीम ये सिला दे रही है कि भाई उनको ट्रोल कर रही है और कह रही है कि हमने इंडिया में जाकर नहीं खेलना। फिर यहाँ पर आईसीसी ने एक और ऑफर की बांग्लादेश को कि चलो तुम लोग को अगर कोलकाता में मसला है या मुंबई में मसला है तो हम तुम्हारे मैचेस केरला में डाल देंगे, चेन्नई में डाल देंगे, हम तुम्हारे मैचेस थिरुवनंतपुरम में डाल देंगे, जो बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आते हैं इंडिया के, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के अंदर आते हैं वो सारे। तो सोचो भाई, वो तो आईसीसी ने इतनी बड़ी ऑफर कर दी, लेकिन बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं नहीं भाई हमने तो खेलना ही नहीं है। भाई सीधी सी बात, या तो ये इंसल्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जो बेइज्जती है वो थोड़ी कम हो, किसी तरीके से हम जो है वो दुनिया के अंदर जिंदा रहने के काबिल रहे और हमारी क्रिकेट भी जिंदा रहने के काबिल रहे, इसलिए टोपी ड्रामे कर रहे हैं। क्योंकि आईसीसी ने क्लियर तौर के ऊपर ऑफर तो की है बांग्लादेश को, लेकिन साथ में ये जो शर्तें रख दी है ना कि आप तुम्हारे फैंस जो है वो बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकते, तुम्हारे फैंस बांग्लादेश का झंडा नहीं उठा सकते, तुम्हारे जो मीडिया वाले हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तुम मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लेकर आना, तुम अपने मुल्क के जो इलेक्शंस हैं उनको पोस्टपोन करके आगे निपटा दो। तो ये तो भाई बांग्लादेश की सीधा सीधा शलवार उतारने वाली बात है। और मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी किसी मुल्क की, जो अब बांग्लादेश की हो रही है। और मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।